मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जो बार बार उभर कर सामने आता है, अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे। हाल ही में चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने की कोशिश की, लेकिन भारत ने इस कदम पर बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी। अब सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है और भारत ने इस पर क्या जवाब दिया? आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में नाम बदलने का प्रयास किया है। यह कोई नई बात नहीं है, चीन पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहा है। वह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता है और इसी आधार पर वह इस पर अपना दावा जताने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भारत ने पहले से भी ज्यादा सख्त लहजे में चीन को जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे पर साफ साफ कहा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने की जो कोशिश की है वह पूरी तरह से बेबुनियाद और निरर्थक है। उन्होंने कहा, केवल नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदल जाती। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। यह बयान उस समय आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में चीन का यह कदम कहीं न कहीं भारत को भड़काने की कोशिश माना जा रहा है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसा किया है। 2021 से 2023 में भी उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदलने की कोशिश की थी और हर बार भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो इस बार और भी तीखे शब्दों में कहा, अगर आज मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वह मेरा हो जाएगा? देखिए, ऐसा है, अगर मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं, एक्टिविस्ट होते हैं, अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में, हमारी सेना जो है वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। वहाँ उनको जो भी करना है वो जानते हैं क्या करना है। ऐसे ही चाहे चीन अरुणाचल प्रदेश के नाम कितनी ही बार बदल ले, उससे अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा नहीं बन जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि चीन बार बार ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल चीन की रणनीति हमेशा से छोटे छोटे कदम उठाकर विवादित इलाकों पर अपना दावा ठोकने की रही है। पहले वह नाम बदलता है, फिर नक्शों में बदलाव करता है और अंत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस क्षेत्र पर अपना दावा करने लगता है। चीन ने ताइवान के साथ भी यही किया। पहले उसने ताइवान को अपना हिस्सा बताया, फिर उसके नक्शे में फेरबदल किया और अब उस ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना हिस्सा साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के मामले में चीन को यह रणनीति कामयाब नहीं होने वाली। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की तरफ से हर बार यही कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का संवैधानिक राज्य है और रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन के इस कदम को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा, हमने देखा है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने की कोशिश कर रहा है। यह फर्जी और बेतुका प्रयास है। जबरन नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। चीन की इस हरकत को लेकर भारत के नागरिकों में भी काफी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि चीन की ये हरकतें उसकी मंशा को जाहिर करती है। वह भारत के साथ सीमा विवाद को जिंदा रखना चाहता है। इसके पीछे उसकी रणनीति यही है कि वह भारत पर दबाव बनाए रखे। लेकिन भारत ने भी यह साफ कर दिया है कि वह ना तो दबाव में आएगा और ना ही अपनी जमीन का एक भी इंच छोड़ने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि चीन की यह रणनीति कभी कामयाब नहीं होगी, चाहे वह कितनी ही बार नाम बदल ले। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। चीन की यह हरकत न सिर्फ बेतुकी है बल्कि उसकी हताशा को भी दिखाती है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे ताइवान, दक्षिणी चीन सागर और तिब्बत पर आलोचना का सामना करना पड़ता है तो वह ध्यान भटकाने के लिए अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उछाल देता है। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बेतुके दावे और भारत का करारा जवाब। एक बार फिर चीन ने नाम बदलने जैसे छोटे हथकंडे अपनाकर अपनी विस्तारवादी मानसिकता को उजागर कर दिया है। लेकिन भारत ने भी उतनी ही स्पष्टता और दृढ़ता के साथ यह संदेश दे दिया है कि अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक भूखंड नहीं बल्कि हमारी संप्रभुता, हमारी सांस्कृतिक पहचान और हमारी अस्मिता का प्रतीक है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि चाहे चीन कितनी ही बार नक्शे बदल ले, नाम बदल ले या कोई और चाल चले, इससे ना तो इतिहास बदलेगा, ना वर्तमान और ना ही भविष्य। अरुणाचल प्रदेश भारत का था और हमेशा रहेगा। चीन के इन हथकंडों से भारत ना तो डरेगा, ना झुकेगा और ना ही पीछे हटेगा, क्योंकि भारत जानता है कि उसके हर राज्य की मिट्टी में हमारे वीर जवानों का खून और हमारे पूर्वजों की विरासत बसी और इस अखंडता को कोई नाम बदलने की कोशिश कभी मिटा नहीं सकती। चीन के दावे भले ही नहीं हो, लेकिन भारत का जवाब हमेशा वही रहेगा, सख्त, स्पष्ट और अड़िग। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा।